ढांडा, ये सवाल इतना क्यों चुभा अरविंद केजरीवाल को? ये तो द मोस्ट ट्रूथफुल एक आईना दिखा गए योगी आदित्यनाथ अरविंद केजरीवाल को। क्यों चुभ गया भाई इतना? लगा दे यमुना में डुबकी। ये तो वादा था कि सबको डुबकी लगवा दूंगा 2025 तक, नहीं लगवाई तो वोट मत देना। एंड इट कम्स अंडर द डेवलपमेंट। तो आपने गरिमा जी, एक तो आपने सवाल पूछा, डॉक्टर अजय आलोक पता नहीं क्यों इतने परेशान हो गए, रेस्टलेस हो गए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अजय आलोक जी ने कहा है कि अपनी रिसर्च टीम को आप बोलिए कि सीएजी की रिपोर्ट निकालें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर ऑथेंटिक रिपोर्ट हो तो निकाल के रखें, इस शो में दिखाएं, और अगर नहीं हो ऐसी रिपोर्ट तो इनके झूठ का भी पर्दाफाश करें कि ये कुछ भी एडिट करके ले आते हैं, फर्जी लोग हैं। इसी तरीके से आज जब योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए, उन्होंने एक सेकेंड मैं पहले सवाल का जवाब तो ले लूं भाई। आज तो ये गलत नहीं बोलकर गए सूबे के उत्तर प्रदेश के मुखिया, लगा दे डुबकी अरविंद केजरीवाल 28 अपने मंत्रियों के साथ। मैं आ रहा हूं सारी चीजों पे, उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी सारी चीज पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं गरिमा जी, एक तो आज जो योगी आदित्यनाथ जी आए वो हम पे नहीं निशाना साध के गए, उन्होंने कलई खोल के रख दी मोदी जी की और अमित शाह जी की। दरअसल ये दो लॉबी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एक मोदी और अमित शाह जी की लॉबी है, एक योगी आदित्यनाथ जी की लॉबी है। योगी जी को आज प्रचार करने का मौका मिला तो आते ही उन्होंने सबसे पहले निशाना साधा अमित शाह जी पर। बोले घुसपैठ इतनी हो रही है, दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे हैं, दिल्ली में कानून व्यवस्था की बुरी हालत है, तो इसका मतलब सीधा निशाना अमित शाह जी पर साध के गए। कह के गए हैं कि अमित शाह जी फेल हो गए, मोदी जी 10 साल से फेल हो गए दिल्ली में कानून व्यवस्था संभालने में, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन संभालने में, इन सारी चीजों में अमित शाह जी का फेलियर आज दिल्ली के सामने खोल के रख गए, पूरे देश के सामने खोल के रख गए। तो उसके लिए तो योगी जी का धन्यवाद करते हैं हम। दूसरा कि हम इनकी तरह नहीं है कि पंजाब के कोई लोग आ गए, मुख्यमंत्री आ गए यहां पे तो कहते 26 जनवरी के लिए खतरा हो गया। हम इनकी तरह नहीं है, देश के सारे हिस्सों को एक तरह से देखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए आए, उनका स्वागत है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि चुनाव प्रचार से थोड़ा सा समय निकले। उनके सवाल का भाई सवाल पूछ रहे हैं, दे रहे हैं, उस पे आ रहा हूं। फिर डुबकी लगाई वायरल वीडियो आपने भी देखा होगा अनुराग। ओहो, अरविंद केजरीवाल लगा सकते हैं, उसी पे आ रहा हूं। कोई वायरल कुछ नहीं है, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये है हमारा मथुरा के अंदर, ये यमुना जी का हाल है। योगी जी का मन करे तो ले आए अपनी कैबिनेट को, लगाएं यहां पे डुबकी, अगर हिम्मत है तो, है उनके अंदर हिम्मत। सिर्फ ये कह देने से कि कुंभ के अंदर उन्होंने डुबकी लगा ली तो ये ठीक है, पाप तो उससे धुल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुंभ में डुबकी आज से नहीं लग रही है, दशकों से लग रही है। 1960 में नहीं लगती थी क्या? 1970 में नहीं लगती थी? 1980 में डुबकी नहीं लगाते थे लोग वहां पे? तो वो एक धार्मिक आस्था का प्रश्न है, उस पर नहीं जाना चाहिए। ये देख लो ना, आगरा सिविक बॉडी को कोर्ट ने, इस बात को आप इतने हल्के में मत लीजिए। सुनिए ना, हमें उसी 32% पूर्वांचल, मैं बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा, मैं बहुत जिम्मेदारी से, गरिमा जी मैं बहुत जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। ये देखिए, ये 58 करोड़ रुपए का फाइन आगरा सिविक बॉडी के ऊपर लगाया। ये यमुना जी हैं आगरा के अंदर, ये यमुना जी हैं, चील कौवे दिख रहे हैं ना उड़ते हुए, ये यमुना जी की हालत है। तो दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने से पहले देख लेना चाहिए अपना घर शीशे का है कि पत्थर का बना पाए। दूसरा कि यहां आके योगी जी ने जब कहा भाई चुनावी हिंदू बीजेपी कह रही है, वो हिंदू मुस्लिम के प्लैंक पर लाना चाहते हैं, आपने बाकायदा पिच जो है वो तश्तरी में सजा कर दे दी। इमाम जिन्हें आप 11 साल तनख्वाह देते हैं, 18,000 उन्हें आपने कर दिया बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। और पुजारी ग्रंथी आपको याद आ गए? मैंने गरिमा जी, चाहते हैं आप भी हिंदू मुस्लिम? मैंने गरिमा जी आपके सारे प्रश्न, मैंने आपके सारे पॉइंट नोट कर लिए थे, मैं उसी पे आ रहा हूं, एक एक करके सबका ही जवाब दे रहा हूं मैं एक साथ। जब यहां पे आए योगी जी, उन्होंने मंदिरों की बात की, मैं सांसें रोके हुए उनको सुन रहा था कि अभी मंदिर की बात करने के बाद योगी जी ये कहेंगे कि मंदिर में जो पुजारी भक्तों का और भगवान का मेल कराते हैं, जो सेवा करते हैं सारा दिन वहां पे, उनके बारे में भी योगी जी मंदिर के तुरंत बाद बोलेंगे और ये कहेंगे कि पुजारियों की योजना, ग्रंथियों की योजना जो लागू किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जो घोषणा की है वो बहुत अच्छी घोषणा है। मैं उत्तर प्रदेश में भी करूंगा, मैं देश के बाकी हिस्सों में भी बीजेपी को कहूंगा कि वो लागू करें। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि योगी जी इस पे बोल के जाएंगे।
अनुराग, इस तरह चुनावी फायदे नहीं, के क्यों लिए चुनावी घोषित फायदे की गई के लिए? योजनाओं की तारीफ होनी चाहिए, ऐसा अनुराग ढांडा मानते हैं? नहीं, क्यों चुनावी फायदे के लिए? किस लिए गरिमा जी? मैं तो सिर्फ क्यों गरीब पुजारी के परिवार को, गरीब पुजारी के परिवार के बारे में अगर कोई सोचे तो चुनावी फायदा हो गया। एन चुनावी हमारा मौके पर काम याद क्या है? आए गवर्नमेंट ग्रंथी का काम पुजारी। क्या है? 10 साल से ही अजय जी प्लीज। ओहो, हाँ। चलिए अच्छा सुनिए ना डॉक्टर साहब, शांति। मैं ये कह रहा हूं कि सुबह का भूला शाम को वापस लौट आए तो कहते हैं उसको भूला नहीं कहते। ये तो सुबह हो गई, शाम बीत गई, अगला दिन बीत गया, उससे अगला दिन बीत गया, इनको कब याद आएगी? ये क्यों नहीं बोलते? ये क्यों नहीं सीखते? ये तो कहते हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, इनको पुजारियों की चिंता नहीं है। बाकी तो सारी योजनाएं कॉपी पेस्ट कर ली इन्होंने। हाँ। अभी कोई तीसरी किश्त आनी है क्या इनके मैनिफेस्टो की? लेकिन उसमें अनुराग, लाएंगे क्या अगर पुजारियों की polarize- योजना? अनुराग, 22 राज्यों एक में चिंता सरकार ये है, है वहां क्या? लागू करेंगे क्या? अगर ये पोलराइजेशन यमुना के नाम पर पूर्वांचलियों का हो गया, मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू बनाम मुसलमान का हो गया, तो आम आदमी पार्टी की जमीन ढीली होगी क्या? 83% मुसलमान जो एक तरफा आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट करता है क्योंकि बीजेपी को हराने का मादा है आम आदमी पार्टी में। इस बार कांग्रेस भी ताकत से लड़ रही। इस बार लोकसभा चुनाव का गरिमा जी, गणित कांग्रेस दो के सवाल- पक्ष में जाता है मुसलमानों का। एक आपने जो पॉइंट पूछा वो, और एक बिजली का सवाल, इन दो मुद्दों पे मैं आपको जवाब दे देता हूं। एक तो कि योगी जी 2020 में भी आए थे, आपने खुद बताया, उनका स्ट्राइक रेट यहां पे 14-15% है, फेल हैं। जो बाकी आपने बताया ना 80%, 65% दूसरी जगहों पे, 100% वहां भी है। राजनीति कुछ और होती होगी। दिल्ली में काम की राजनीति होती है, दिल्ली में काम की राजनीति होती है। 14-15% लेकर के फेल हुए थे योगी जी 2020 में भी, और इस बार भी कोई फायदा नहीं होगा। 14 में से कोई सीट नहीं निकलने वाली है, फेल होंगे इस बार, 0% का खतरा ना उनको। दूसरा, उन्होंने क्या कहा, यहां आके हमारी पिच पे खेल रहे हैं और क्लीन बोल्ड हो जा रहे हैं। कह रहे हैं कि यूपी के अंदर बिजली सस्ती है। मैं आपको बताता हूं, 400 यूनिट बिजली का रेट बता रहा हूं, नोट कीजिएगा, और गलत हो तो करेक्ट कीजिएगा। 4000 हमारे यहां पे 400 यूनिट के लिए, हमारे यहां पे 400 यूनिट के लिए 700 से 935 रुपए देना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को, और उत्तर प्रदेश में 400 यूनिट के लिए 2956 रुपए बिल है। 2956, मतलब हमसे 3 गुना। हम ही को ज्ञान दे रहे हैं। और नहीं, ज्ञान मैं तो ये कह रहा अनुराग हूं, देना योगी जी जब पड़ेगा प्रचार भाई, के ये लिए आए फ्री के हुए हैं, चक्कर में खजाना समय भी का- तो लुट रहा है। मैं अगर महाराष्ट्र पे सवाल पूछती हूँ, 2 लाख ना, करोड़ उस पे रुपए भी का कर्ज है, तो वही नौबत दिल्ली पर भी तो आने वाली है। और ये तो आपकी मुख्यमंत्री आतिशी पे ने भी आता बाकायदा हूं। विधानसभा में डेटा रखा, वही नौबत दिल्ली की भी आने वाली है। उस पे भी आता हूं गरिमा जी, उस पे भी आता हूं, वो नंबर्स पे भी आता हूं मैं एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा बजट ऑन एन एवरेज 5000 करोड़ हर साल बढ़ रहा है। आज भी हमारा रेवेन्यू सरप्लस है। ये जरूर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि घाटे का बजट हो गया, घाटे का बजट हो गया। कहीं एक डॉक्यूमेंट मुझे दिखा दीजिए क्योंकि घाटे का बजट है। आज भी हम 3000 करोड़ सरप्लस में हैं। हमने अपनी योजनाएं जो बनाई हैं वो अगले 5 साल में 25,000 करोड़ जो बजट बढ़ना है, हमने उसके अंदर अपनी योजनाएं बनाई हैं। हम कैलकुलेशन करके उनको इंप्लीमेंट करते हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, बोले बिजली फ्री करेंगे। कल इनके मंत्री का बयान आ गया, बोले जहां बिजली फ्री है उन राज्यों को खत्म करनी चाहिए। कहते हैं बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देंगे, लेकिन लिख दिया जरूरतमंद बच्चों को। अच्छा, मतलब आप जिनके अपने घर शिक्षा बाइक मंत्री होगी, को जिनके घर भेजने की फ्रिज बात होगा। कर रहे थे अनुराग। केजरीवाल अपने शिक्षा मेरे मंत्री पास को उससे भी भेजने की अच्छा बात सुझाव कर रहे हैं। है। अजय आलोक कह रहे हैं वो शराब मंत्री पहले हैं, शिक्षा मंत्री बाद में है। देखिए, अब वो शराब मंत्री है, केजरीवाल शिक्षा जी, मंत्री देखिए, कब भेज रहे हैं केजरीवाल उन्हें जी उत्तर बहुत- प्रदेश में? देखिए, केजरीवाल जी बहुत सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति हैं। केजरीवाल जी बहुत जेनरस हैं। चुनाव के वक्त भी उन्होंने कह दिया कि भाई हम भेज रहे हैं अपने शिक्षा मंत्री को। मेरे पास उससे भी अच्छा ऑफर है योगी जी के लिए। मैं ये कह रहा हूं योगी जी को कि चुनाव प्रचार के लिए है ना यहाँ पे 4 दिन, तो थोड़ा समय निकाल के दिल्ली के शानदार स्कूल देखें, दिल्ली की बिजली की व्यवस्था देखें, दिल्ली के शानदार अस्पताल देखें, मोहल्ला क्लिनिक देखें, उससे कुछ सीखें। वो और उसको यमुना जाके अपने देखकर प्रदेश में जवाब, वो implement यमुना करें। का पहले भी जवाब तो- आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही है। खैर